तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की अलग ही झलक देखने को मिल रही है, अलग ही माहौल है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर और चलिए अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस से, जहां जन्माष्टमी की धूम है। धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें देखिए। आज सुरजीत भाई का भी जन्मदिन है। तुम्हारो मन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा और कुछ महाराज जी स्वयं उज्ज्वलित व्यक्तित्व चरित्र संत निस्वार्थ। और आज हमारा माई पति बच्चा बाबा सरोवर के कृष्णा जन्माष्टमी पे हम प्रणाम कर और महादेव से गोरक्षनाथ बाबा से और भगवान कृष्ण से मनौती बाकी जौन जो आज माई पति का मनौती है कुल पूरा हो। आज आप लोग इतना अच्छा लग रहा है। देखिए अध्यात्म, आज हम बहुत छोटी बात को जो महाराज जी के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। अध्यात्म अगर अपने बच्चों को, अध्यात्म और शिक्षा, ये दो चीज आप लोग को इतनी माताएं हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका बेटा आपकी बेटी कभी हारेगी नहीं जीवन का कोई भी। अध्यात्म का रास्ता और शिक्षा जीवन का कोई युद्ध जीने के लिए अगर अध्यात्म उस शक्तियां आपके पास है, आप कभी न डर होगा न भय होगा।
अब सारी बीमारियों से आप पता है वैदिक से आज इसरो में जो चंद्रयान गया है, सोमनाथ जी जो उसके हेड थे वो कह रहे थे कि वैदिक मंत्रों से हम चंद्रयान करते हैं। वो सारी मंत्रों का वैदिक मंत्रों का विचार है। हमारे अध्यात्म हमारे सनातनी विचारधारा को बहुत फायदा है। बस अपने बाल बच्चा लोगों के आज भगवान कृष्ण के जो लीला बांटे, और ये मंदिर है जो गुरु गोरखनाथ मंदिर है, बचाए रखा है पूरे गोरखपुर को। आज ये पूरे पूर्वांचल को वो रक्षा करता है। ये मंदिर आज गोरखनाथ बाबा की कृपा है, तो जो महाराज पूरे प्रदेश की करते हैं, पूरे पूर्वांचल की रक्षा है। ऐसा देश है, बड़ी ज्वलित है। तो देखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में कान्हा का मनमोहक रूप देखने को मिल रहा है। लीलाधर के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में किशन कन्हैया के बाल रूप को दिखाया गया है और भक्त कान्हा के बाल रूप को झूला देने के लिए पहुंच रहे हैं। कान्हा के जन्मोत्सव के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे मंदिरों की रौनक अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जी हाँ, इस वक्त मैं पहुंची हूँ शिवाजी नगर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा दूं। यहाँ पर ग्रंथों को कान्हा और राधा के रूप में पूजा जाता है और आज देखिए विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही जब मंदिर के पट खुले हैं तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर कान्हा के मनमोहक रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अब देखिए, कान्हा के जन्मोत्सव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों का तांता लगता जा रहा है। खासतौर पर आज मेवा मिश्री की बात की जाए तो कान्हा को बेहद पसंद होता है, तो यहाँ पर मेवा मिश्री का भोग कान्हा जी को लगाया गया है। प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। जो भक्त पहुँच रहे हैं उनको प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कान्हा को यहाँ पर झूला भी भक्त उनके झुला रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था, उनका बाल रूप होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये बाल रूप आप कान्हा का देख रहे हैं, बेहद ही मनमोहक ये बाल रूप कान्हा जी का दिखाई दे रहा है। मैं जन्मोत्सव कैसे मना रही है कान्हा जी का? बहुत अच्छा मना रहे हैं जन्मोत्सव, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण भगवान तो बहुत अच्छे ही है ना भाई, उनका तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी फिर से अवतार ले लिया है दूसरा। क्या तैयारी है जन्मोत्सव के लिए? यही सब करते हैं, भगवान की तैयारी करते हैं, भोग लगाते हैं, पंजीरी बनाते हैं। भोग में क्या क्या बनाया आज आपने? मैंने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, पंजीरी बनाई। एक भजन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे आज। ऐसे तेरी बंसी की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी में बरसाने से आई हूँ। मैंने सुना है कान्हा तुम बंसी बजाते, तेरी बंसी बजाने को मैं मुरली साथ लाई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन मैं बरसाने से आई हूँ। लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे, तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में आज कान्हा का रूप इतना मनमोहक है जिससे नजर नहीं हट रही। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रितु सिंह, बंसल न्यूज़ भोपाल। और इधर जबलपुर भी नंदलाल के स्वागत के लिए सज संवरकर पूरी तरह तैयार है। शहर के सभी मंदिर और धर्मशालाओं में लीलाधर के भजन गूंज रहे हैं। जन्म की शुभ बेला के लिए आतुर सभी भक्त अब नजरें बिछाए बैठे हैं। जबलपुर में पिछले 70 सालों से धूमधाम से मनाए जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल भी धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के कई हिस्सों से साधु संत और श्रद्धालु जबलपुर पहुंच रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अनेक 70 वर्ष से यह क्रम चल रहा है और 70 वर्ष से हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें बाहर से वृंदावन से पधारत हुए संत श्री धन्वंतरी जी महाराज का प्रवचन और भजन कीर्तनों का आयोजन किया और 12:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी धूमधाम से मथुरापुरी में जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से देश विदेशों से लोग आके यहाँ पर आनंद लेते हैं और आपके जबलपुर में आकर भी बड़ी प्रसन्नता हमको हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े बड़े भक्त निरंतर आते रहते हैं और यहाँ की जो परिवेश है, यहाँ का जो मंगलमय शोभा यात्रा का दर्शन हमको देखने में मिल रहा है। बहुत आस्था, बहुत हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है और बहुत ही हम लोग तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे ही रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रभात फेरी
और जुलूस वगैरह सब बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं और बहुत ही आनंद आता है। मैंने फर्स्ट टाइम प्रभात फेरी में पार्टिसिपेट किया था, तो हम सुबह गए थे, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर यहाँ वृंदावन से महाराज आए हैं सत्संग करने, तो हम लोग रोज़ आते थे, सुबह भी शाम को भी, और फिर सत्संग करके फिर हम कल महिला दिवस भी हुआ था, उसमें भी सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, सब डिफरेंट स्कूल से पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर हम शाम को भी सत्संग करने आए थे, अब सुबह भी सत्संग करने आए, अब रात में जन्माष्टमी का पूरा कार्यक्रम होगा। और ऐसे ही ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही रौनक देखने को मिली। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ रुपए के सोने चांदी और पन्ना के आभूषण पहनाए जाते हैं। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी भक्ति और उत्साह चरम पर है। राधा कृष्ण के दर्शन के लिए 1 किलोमीटर लंबी भक्तों की लाइन लगी है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता उमेश पाराशर ने। इस समय हम गोपाल मंदिर में खड़े हुए हैं, जो कि एक ग्वालियर का प्राचीन मंदिर है। 102 साल पुराना ये मंदिर है और भक्तों की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत लेकर आते हैं वो पूरी होती है। और लगातार जो जन्माष्टमी का त्योहार है, आप देख सकते हो, जो भक्तों की कतार है वो लंबी कतार दर्शनों के लिए लगी हुई है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर मंदिर में जो भक्त हैं वो बड़ी देर से अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हो जो उत्साह है वो आपको साफ तौर पर जो भक्त हैं उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हो जो कतारें हैं वो बराबर लगी हुई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 102 साल पुराना मंदिर ये बताया जा रहा है और भक्त लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। बिहारी लाल की जय। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, और भी जो लंबी लाइन है मंदिर से बाहर तक ये लाइन है और इस लाइन से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भक्तों में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर कितना उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देखिए कन्हैया बन के यहाँ पर आए हैं और आप देखिए कि लगातार जो लाइन है वो बनी हुई है और मंदिर से बाहर है वो ये कतार लगी हुई है। कब से आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ मंदिर में आके? उत्साह, कितना उत्साह देखने? बहुत उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी जो उत्साह है जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर वो खासा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सिंधिया रियासत का यह मंदिर बताया जा रहा है और 102 साल पुराना ये मंदिर है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के जो जेवरातों से जो राधा और कृष्ण का जो श्रृंगार होता है वो एक विशेष तौर पर जो श्रृंगार माना जाता है और उसी को देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो ग्वालियर के अलावा अगर विदेशों से भी बात की जाए तो लोग इस मंदिर पर पहुंचते हैं। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और इधर सुहागपुर में जन्माष्टमी के मौके पर स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कांग्रेस नेता हरगोविंद पुरबिया इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान देना जरूरी है। ऐसे आयोजनों से बच्चे धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन सराहनीय है। कार्यक्रम में 25 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उन्हें पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरव संत पंडित मनमोहन प्रसाद मुगल महाराज ने की। विशिष्ट अतिथि की भूमिका महंत हरकिशन दास जी ने निभाई। अंतर्राष्ट्रीय कवि STOP चौधरी मदन मोहन, समर जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहे। तीसरे नंबर पर वहां बैठे हुए हैं हरगोविंद पुरबिया जी, समाज सेवी हैं। बच्चों के लिए खेल कूद, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग करते हैं। ऐसे हमारे हरगोविंद पुरबिया जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सागर में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत के परिजनों समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ, इसलिए उनके परिजनों ने उनका नाम गोविंद रखा। इस दौरान मटकी फोड़ और कृष्ण लीलाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये ईश्वर की असीम कृपा रही होगी, पूर्वजों का पुण्य रहा होगा, माता पिता का आशीर्वाद रहा होगा कि मेरा जन्म
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ। और मेरी माँ बताती थी कि सुबह की समय जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ और आज हमारे मित्रगण, क्षेत्र के लोग, प्रदेश के लोग सभी आते हैं, सबसे मिलना जुलना हो जाता है और अच्छा लगता है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। जब सुल्तानपुर में प्रसिद्ध भजन गायक चेतन दाधीच और गायिका माधुरी निखाड़े ने भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए तो क्षेत्र की जनता खुद को रोक नहीं पाई और श्याम के भजन पर जमकर झूमी। मौका था सुल्तानपुर के श्री राम जानकी मंदिर में पहली बार श्री श्याम खाटू श्याम की भजन संध्या का। इसमें सुल्तानपुर समेत आसपास के गाँव के लोग भी शामिल हुए और भजन संध्या का आनंद लिया। बता दें कि नगर में पहली बार श्याम परिवार और जयप्रकाश शर्मा और अब्दुल्लागंज वालों ने ये कार्यक्रम करवाया। इस दौरान श्री खाटू श्याम जी की सुंदर झांकी देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लग गया। इधर पंडाल में भक्तों पर फूल और इत्र की बारिश की गई, जिससे माहौल सुगंधित खुशबू से महक गया। हर इंसान अपनी जिंदगी में दान पुण्य, उस कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होता। बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे राजस्थान में होता है, इधर होता है कि लोग मुझे नहीं पता, जब बेटा पैदा होता है तो घर में खाली हो जाती है। दान हुए लाखों, दान भी करते हैं, दानी हुए। भारत के रण में कर्ण ने अपने कवच और कुंडल का दान किया। त्याग मूर्ति महर्षि दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों तक का दान दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।